ये भागवत भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण इसमें समाये हुए हैं। तो ऐसी दिव्य कथा को श्रवण करने का आप सबको यहाँ इस पावन तीर्थ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कल सबने नंदोत्सव में बड़े भाव से भाग लिया था। और ये नंदोत्सव क्या है? आनंद का उत्सव। आनंद बना रहे जीवन में, जो परमानंद है, परमात्मा की दिव्य अनुभूति का जो आनंद है, यानी कि यूं भी कहें कि अपने स्वरूप को पहचानने का आनंद। भगवान के दर्शन का फल क्या है? भगवान की कथा सुनने का फल क्या है? भगवान के भजन का फल क्या है? बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाई निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाई निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम फल ये है, जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। सहजानुभूति, सहजानंद, जो हमारा स्वरूप है, आत्म जो स्वरूप है, उसको हम प्राप्त करें तो भगवान की मंगलमयी कथा और ये नंदोत्सव जिसमें आप सबने कल भाग लिया, उसी आनंद की ओर हमको लेकर के जाते हैं। तो ये नंदोत्सव एक दिन नहीं चला। भाई बच्चे का जन्म हो जाता है घर परिवार में, हम सांसारिक लोग कितने दिन उत्सव मनाते हैं? एक दिन उत्सव मना लें, कुछ घंटों उत्सव मना लें, लेकिन नंद के यहाँ तो कई दिनों तक उत्सव चला। उत्सव चल ही रहा था। उस उत्सव के ही मध्य नंद बाबा ने सोचा कि मैं अपना वार्षिक कर देने के लिए मथुरा में कंस के पास चला जाता, यानी कि जो एनुअल इनकम टैक्स है उसको पे करने के लिए राजा के पास मथुरा में चला जाता। तो नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए मथुरा में गए हैं। और जब मथुरा में पहुंचे तो वसुदेव से मिलने की भी उनकी बड़ी उत्कट इच्छा थी कि मैं वसुदेव जी से भी मिलकर के आऊं। दोनों परम मित्र हैं, तो उन दोनों परम मित्रों में भेंट हुई, मिले। दोनों के हृदय बड़े गदगद हो गए जब दोनों एक दूसरे से मिले। और जब मित्र मिलते हैं, घर परिवार की बातें होती हैं, सुख और दुख दोनों साझे होते हैं। वसुदेव जी ने नंद बाबा को बधाई दी कि भैया जीवन की अंतिम अवस्था में, अंतिम आश्रम, चौथेपन में, यानी तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई। मैं बहुत बहुत बधाई आपको देता हूं। बधाई स्वीकार की। नंद बाबा भी कहने लगे कि देखो आपका ही बेटा है। और नंद किसे कहते हैं? ध्यान देना बंधु माता, जो दूसरे को आनंद देता हो वही तो नंद है। जीवन में कभी भी हम ऐसा चिंतन ना करें, ऐसा कर्म ना करें जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता हो, दूसरे को कष्ट पहुंचाता हो। सदा दूसरे को आनंद देने की हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमारे कारण किसी को कष्ट ना हो, चाहे कोई घर परिवार का सदस्य है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, समाज का कोई भी नर नारी है, हमारे कारण किसी को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा विचार कर ले तो समाज से वैमनस्यता समाप्त हो जाएगी, द्वेष समाप्त हो जाएगा। अनेकों प्रकार के झगड़े जो आए दिन गली मोहल्ले समाज में होते रहते हैं, वो झगड़े समाप्त हो जाएंगे। तो नंद बाबा सबको आनंद देने वाले हैं। और यशोदा कौन है? थोड़ा बच्चे को एक तरफ। यशोदा है जो सबको यश देने वाले, सबको यश देते हैं। इसीलिए नंद और यशोदा के बालक को सभी ब्रजवासी, सभी गोकुलवासी अपना ही बालक मानते हैं। सबको ही बड़ा आनंद हुआ।
तो दोनों मित्रों में सुख दुख घर परिवार की बातें हो रही हैं। नंद बाबा भी वसुदेव जी के दुख को साझा करने लगे कि देखो भैया, कंस कितना दुराचारी है, तुम्हारे 6 पुत्रों को उसने मार दिया और 8वीं एक कन्या हुई थी, कन्या भी इसी तरह से आकाश में ही चली गई और बड़ा दुख आपकी इसका है। वसुदेव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जैसी परमात्मा की लीला है वैसा ही होता है। अब वसुदेव जी तो जानते हैं कि जो नंद के यहाँ छोरा है ये मेरा ही तो है, लेकिन वो कुछ कहना नहीं चाहते कि सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, वो ठीक नहीं। नंद इसको अपना ही बालक समझे, लेकिन वसुदेव जी तो जानते हैं ये बालक मेरा ही तो पल रहा है। और वसुदेव जी कहने लगे बात बातों में कि देखो नंद जी, मेरा एक बालक तो आपके यहाँ है ही है ना, यानी कि रोहिणी का जो बेटा है वो तो आपके गोकुल में पल ही रहा, आप उसका ही ध्यान रखो, वो तो मेरा बेटा है ही। और नंद जी फिर कहने लगे कि जो ये मेरे वाला जो छोटा है ना, इसको भी आप अपना ही समझो। वसुदेव जी कहने लगे कि हाँ, ये छोरा मेरा ही है, यानी कि भाई ये दोनों बालक मेरे ही हैं। इस तरह से आनंद की चर्चा उनके मध्य हो रही है। और अब बातों के ही बीच में वसुदेव जी कहने लगे कि देखो भैया, ऐसा करो, तुम जल्दी से गोकुल में चले जाओ, बस यहाँ ज्यादा देर मत ठहरो, ज्यादा देर ठहरने की जरूरत नहीं है, जल्दी से तुम अपने गोकुल में चले जाओ। वसुदेव जी महात्मा भी, वो जानते हैं कि कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। और वसुदेव जी कहने लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कंस के यहाँ ना एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जितने भी ये कंस के साथी हैं, जितने भी असुर हैं, वो सब के सब उस सभा में इकट्ठे हुए, क्योंकि आकाशवाणी वो जो कन्या छूट करके आकाश मंडल में गई थी, उसने कहा था कि तुम्हें मारने वाला तो इस ब्रज में जन्म ले चुका है। तो फिर जो भी कंस के साथी हैं वो सब के सब वहां सलाह देने लगे। क्या सलाह देने लगे? एक ने कहा, एक असुर ने कहा कि देखो महाराज, ऐसा है कि वो साक्षात विष्णु के रूप में ही जन्मा है, और विष्णु कहीं और जाए या ना जाए, ध्यान देकर के सुनना बंधु माता, बहुत तत्व की ये बातें। विष्णु कहीं और जाए या ना जाए, जहां साधुओं का, संतों का, धर्मपरायण जनों का, ब्राह्मणों का को सताया जाएगा ना, उनकी रक्षा के लिए विष्णु जरूर वहां दौड़े दौड़े चले आए, वहां जरूर चले आए। इसलिए हम क्या करें भाई, जितने भी साधु महात्मा हैं, जितने भी ये वैदिक विद्वान हैं, इन सबको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। इनको बचाने के लिए, इनकी रक्षा के लिए वो जरूर जहां भी होगा ना, किसी भी रूप में होगा, वो इनको बचाने के लिए जरूर आएगा। और इनको बचाने के लिए आएगा तो फिर वो हमसे बच के जाएगा नहीं, ऐसी सलाह देते। देखो जो इस प्रकार के पंचायती होते हैं वो ऐसे ही तो सलाह देते हैं, उल्टी ही तो सलाह देंगे कि तुम साधुओं को सता दो, ब्राह्मणों को सताओ। कंस कहने लगा कि चुप बैठ जाओ, ऐसा नहीं मैं करूंगा। साधु महात्माओं को, विप्रजनों को सता करके मेरा सिंहासन हिल जाएगा। कंस इस बात को जानता है। जहां साधु विप्र गौ विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान किसके हित के लिए अवतार लेते हैं? विप्र धेनु सुर संत हित, विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय और संत हित, इन्हीं के हित के लिए तो भगवान अवतरित होते हैं। तो कंस कहने लगा कि नहीं नहीं, ये विचार तुम्हारा मान्य नहीं, मैं साधु संतों को नहीं सता सकता, मेरी सत्ता हिल जाएगी, और अपनी सत्ता का भय सबको होता है। फिर एक ने कहा कि चलो मेरे पास एक और उपाय है। बोले क्या उपाय है? ये ऐसा करते हैं, वो अभी अभी तो जन्म लिया है उस बालक ने, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा, तो हम क्या करते हैं भाई, ये सलाह किसने दी? ये पूतना सलाह दे रही है। पूतना ने कहा कि देखो एक काम करते हैं,
जितने भी अभी अभी नवजात बालक हैं, अभी अभी जिन्होंने जन्म लिया है, कोई 10 दिन का है, 15 दिन का है, 1 महीने का है, तो उन सब बालकों को मार देते। कंस कहने लगा उस पूतना से कि अच्छा सब बालकों को मार देगी, तेरे को घुसने कौन देगा? देखो तो इतने 30-35 फुट की हाइट है उसकी, इतनी लंबी चौड़ी, और दांत इतने बड़े बड़े दांत हैं, इस राक्षसी को घुसने कौन देगा? ध्यान देकर के सुनना। पूतना कहने लगी इसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ो, मैं वेश बदल करके चली जाऊंगी, जहां जैसा वेश बनाना है वैसा वेश बना करके चली जाऊंगी। ये किसकी कथा आप सुन रहे हो? विकार, अविद्या जीवन में इसी प्रकार से वेश बदल करके धीरे 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 प्रवेश करते हैं और हमारे जीवन को पतित कर देते हैं। प्रेम से कहो श्री राम। कंस ने कहा कि हाँ ये बात समझ में आई, ये ठीक है, वेश बदल करके चली जाओ और अपना काम करो। तो पूतना इस प्रकार से कंस का काम करने के लिए पूतना वेश बदल करके जाती है और अनेक नवजात बालकों को उसने इस तरह से वो मारने लगी। तो वो नंद भवन में भी पहुंच गई और वेश ऐसा बनाया कि जैसे बड़े अच्छे कुल की कोई वधू है, बड़ी कुलीन लगती है। वेश बदल करके अपना अच्छा सा वेश बनाया है, ऐसा लगता है कि बहुत किसी अच्छे संस्कारित घर की है, और चली गई वहां नंद भवन में। वैसे तो पहरेदारों के रूप में भी नियुक्त किए हुए थे, नंद बाबा नियुक्त करके गए थे मथुरा में, अपने गोकुल वासियों को, अपने ग्वालों को नियुक्त करके गए थे कि कोई भी ऐरा गैरा कोई घर में ना घुस जाए। बच्चे का जन्म हुआ है, क्या पता कोई किस टाइप का बाहर से कोई व्यक्ति आकर के घर में घुस जाए तो रक्षा करना। तो वो भी खड़े थे वैसे तो बाहर, घूंघट करके आई। देखो इस पर्दे के बहुत सारे अवगुण भी होते हैं, लेकिन इसके गुण भी हुआ करते थे। आजकल तो पर्दा छूट गया। पर्दे का क्या गुण है? पर्दे में एक तो अपना स्वरूप जैसा भी है वैसा ढक जाता है। और पूज्यपाद कृष्णचंद्र शास्त्री जी महाराज ठाकुर जी, जो भागवत भास्कर हैं, वो अपनी कथा में एक बार सुना रहे थे कि देखो पर्दे का लाभ ये भी है कथा में, भाई जो भाई लोग हैं उन पर तो दृष्टि पड़ती रहती है सबकी, वो तो सोना भी चाहे तो भी सो नहीं सकते कथा में, क्योंकि व्यास की दृष्टि पड़ती रहती है, उन सब पे दृष्टि पड़ती रहती है, कोई सोना भी चाहे तो भी सो नहीं सकता। और पर्दे में यदि कोई माता है तो आराम से पर्दा ढक के समाधि लगा के 3 घंटे आराम से सो। और पास वाली माता कोई कहे भी अरे ये क्या कर रही है, सो क्यों रही है, वो कहेगी सो नहीं रही हूं, मैं आंख बंद करके ध्यान से सुन रही हूं, सारा का सारा ज्ञान अंदर पी रही है। तो इस तरह से पूतना पर्दा करके गई है। जब पूछा ग्वालों ने अरे तुम कौन हो, कहां से आई, उनको भी कह दिया कि मैं मथुरा से आई हूं, नंद के यहाँ छोरा भयो है और मैं तो बधाई देने के लिए आई। उन्होंने भी सोचा बेचारे बावरे से हैं कि चलो आई होगी कोई ना कोई, जाओ मैया अंदर जाओ। अंदर चली गई। यशोदा रानी अंदर कन्हैया को अपनी गोदी में लिए हुए हैं और वो आई। यशोदा ने उसका भी सत्कार किया, स्वागत किया। पूछा उससे अरे बहन तुम कौन हो, कहां से आई हो, तो अपना परिचय उसको भी ऐसे ही दे दिया, मैं मथुरा से आई हूं और कल मेरे पति देव तो आए थे बधाई देने के लिए, वो तो आए यहाँ और मैंने सोचा मुझे साथ क्यों नहीं लेकर के गए, तो आज मैं भी चली आई। तुम्हारे यहाँ जीवन की अंतिम अवस्था में ये लाला ने जन्म लिया है और मैं तुम्हें बधाई देने के लिए आई हूं। फिर पूछ लिया कि किस कुल की हो, कहां से हो, कि मैं ब्राह्मण की पत्नी। अच्छा। और पूतना ट्रेनिंग में बाकी की सारी चीजें तो सीख गई थी, एक बात नहीं सीखी। उसने क्या किया था, यशोदा रानी के पांव पकड़े हैं आकर के, चरण स्पर्श की, यानी कि जब प्रणाम किया ना यशोदा को तो उसके चरण स्पर्श कर लिया
और परिचय जब पूछा यशोदा रानी ने तो पूतना कह रही है कि मैं ब्राह्मण की पत्नी हूं। यशोदा रानी कहने लगी कि ब्राह्मण की पत्नी हो तो फिर मेरे पांव क्यों पकड़ती हो? यानी कि ट्रेनिंग में ये चीज भूल गई भाई क्या कहना है और क्या करना है। बाकी की रूप बदलने वाली ट्रेनिंग, ये वो क्या कहना है, क्या छल कपट से व्यक्ति कुछ कर तो सकता है लेकिन सच्चाई उसकी प्रकट हो ही जाती है। भाई ब्राह्मण की पत्नी है तो हम क्षत्राणी हैं, मेरी क्षत्राणी के पांव आप क्यों पकड़ रही हो? मैं आपके चरणों को पूतना सोचने लगी है तो पोल पट्टी खुल जाए और कहीं गोत्र पूछ लिया तो फिर और भी गड़बड़ हो जाए। वो एक बार क्या हुआ, एक मुसलमान की और एक ब्राह्मण की मित्रता था। मित्रता हो ही जाती है आपस में, किसी भी जाति का किसी भी धर्म का व्यक्ति आपस में मिले जुले प्रेम से रहे, क्या दिक्कत है। तो वो मुसलमान कहने लगा कि देखो भैया तुम्हारे यहाँ तो हर रोज कोई ना कोई उत्सव रहता है, हमारी तो ईद साल में दो बार ही आती है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो कभी कोई उत्सव है कभी कोई उत्सव है। और अब श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में तो हर रोज किसी ना किसी का श्राद्ध है, हर रोज खीर पूड़े बनते हैं, किसी ना किसी दिन मुझे भी अपने घर में भोजन के लिए बुला लो। अब वो ब्राह्मण देव कहने लगे कि देखो बुला तो लूं, कहीं मेरी बिरादरी वाले नाराज ना हो जाएं, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। उसने कहा कि नहीं नहीं मैं अपना नाम बदल लूंगा। अरे हमारी बिरादरी वाले बड़े तेज होते हैं, नाम बदल लोगे तो वो फिर आगे पूछेंगे कि तुम्हारी जाति क्या है। जाति में ब्राह्मण कह दोगे, जाति ब्राह्मण कह दोगे तो आगे से फिर वो गोत्र भी पूछ लेंगे। बोले मैं अपना गोत्र भी बता दूंगा, तुम बता दो क्या गोत्र बताओ। कि चलो तुम गोत्र भी बता देना, चतुर्वेदी बता देना। ठीक है, बात तय हो गई। एक दिन ब्राह्मण के यहां वो भोजन करने के लिए आ गए मुस्लिम भाई। तो पंक्ति में ऐसे बैठे हुए थे, साथ में ही एक ब्राह्मण देव बैठे थे। नाम पूछ लिया, जैसे स्वभाव होता ही है पूछने का। नाम पूछा, नाम बता दिया, मेरा नाम शंकर देव है। अच्छा, जाति क्या है? बोले जाति ब्राह्मण है। कौन से ब्राह्मण हो? बोले गौड़ ब्राह्मण। इतनी तो सारी ट्रेनिंग दे दी थी। अच्छा, गोत्र क्या है? गोत्र भी चतुर्वेदी है। कौन से चतुर्वेदी हो? यहां तक तो ठीक था, चतुर्वेदी कौन से हो? फिर तो वो कहने लगे या अल्लाह, इन चतुर्वेदियों के भी चतुर्वेदी होते हैं क्या? यानी कि कितनी जाति, फिर उसकी उपजाति, गोत्र, फिर उसके उपगोत्र। तो वो मुसलमान का तो अपना असली जो स्वरूप था बेचारे का वो सामने आ गया। वो तो कह उठा या अल्लाह, क्या किया। तो पूतना ने सोचा कि कहीं पोल पट्टी ना खुल जाए, जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं। और कहने लगी यशोदा रानी अपना ये लाला मेरी गोदी में दे दे। लाला को गोदी में ले लिया। यशोदा रानी ने भी सोचा कि ये बाहर से आई है, मथुरा से आई है, इसके स्वागत सत्कार के लिए मैं कुछ जल वगैरह कुछ फल इत्यादि ले आऊं। तो वो अपने बाहर चली गई लाला को गोदी में दे करके। और पूतना ने क्या सोचा कि बस जल्दी से जल्दी जिस काम को करने के लिए मैं आई हूं वो काम कर। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी सिंसुश्चमार निजंती पुरग्राम व्रजादिषु। बालकों को मारने का उसका काम है। अपने स्तन पर विष लगा करके आई है, विष लगा करके आई है। तो जैसे ही लाला उसकी गोदी में गए तो बस देखना नहीं चाहा लाला, भाई मेरी दृष्टि इस पर ना पड़ जाए। आंखें बंद कर, जैसे बालक अपनी आंखें बंद कर लेता है, बालक तो सहज स्वाभाविक रूप से आंखें बंद करता है, लेकिन कन्हैया ने जो आज आंखें बंद की हैं इसका संतों ने बहुत अर्थ निकाला, अनेकों प्रकार के अर्थ निकाले। श्रीधर स्वामी जी ने अलग अर्थ निकाला, और जितने भागवत भास्कर हुए हैं, महात्मा लोग हुए हैं, सबने अनेकों प्रकार के अर्थ निकाले। एक महात्मा ने कहा कि देखो लाला ने आंखें बंद इसलिए की, लाला विचार कर रहे हैं, देखो ये बाहर से तो सुंदर रूप बना करके आई, यानी कि इसकी शकल सूरत तो सुंदर है, चेहरा तो सुंदर है,
वस्त्र तो सुंदर है, ये बाह्य आवरण है। बाह्य आवरण किसी का कुछ भी हो, सच्चा सौंदर्य तो उसके भीतर है। इसलिए बाहर के सौंदर्य से, बाहर के आवरण से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो कन्हैया ने आंखें बंद कर ली कि ये बाहर सुंदर है, भीतर से सुंदर नहीं। हम बाहर से भी सुंदर बने और भीतर से भी सुंदर बने। प्रेम से कहो श्री राधा। श्री राधा। केवल बाहर की सुंदरता का ही ध्यान ना रखें, बाहर के वस्त्र आभूषण इत्यादि भी सुंदर ना हो, हमारा मन भी सुंदर, हमारे विचार भी सुंदर, अंतःकरण सुंदर। तो इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद की हैं कि ये भीतर से तो कुरूप ही है, बाहर का आकर्षण कुछ नहीं है, भीतर कुरूप है, इसलिए मैं इसको नहीं देखूं। एक दूसरा भाव संत ने और कहा, लाला सोच रहे हैं कि देखो मैं ब्रज में आया तो माखन मिश्री खाने हूं और ये मुझे विष पिलाने के लिए आ गई, विष का पान कराने के लिए आ गई। विष पान का अभ्यास मेरा तो है नहीं, मेरा अभ्यास तो माखन मिश्री खाने का है। ब्रजवासियों को मिठाई बहुत पसंद है। तो विष पान का अभ्यास किसको है? बोले विष पान का अभ्यास तो हमारे भोलेनाथ को है। इसलिए लाला भोलेनाथ का मानो ध्यान कर रहे हो, इसलिए भी आंखें बंद कर। एक संत ने और सुंदर भाव से इसको सजाया। सूर्य और चंद्र दोनों भगवान के ये नेत्र हैं, यानी कि नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा की ही ज्योति है भगवान के। सूर्य और चंद्र देव है। तो इन दोनों देवताओं ने सोचा कि देखो हम तो इस पूतना का दर्शन नहीं करेंगे, हम तो इसको देखेंगे नहीं, इसलिए दोनों आंखें बंद हो। तो ऐसे अनेकों प्रकार के भाव। और एक बात और सोची लाला कि देखो जो ये कार्य करने के लिए आई है और मैंने इसको सदगति भी प्रदान करनी है, मेरी दृष्टि इस पे यदि पड़ गई तो बस फिर जो ये काम करने के लिए आई है वो तो कर ही नहीं पाएगी। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। क्यों? क्योंकि ये जीव जब भगवान के सम्मुख होता है तो जन्म जन्म के पाप इस जीव के मिट जाते हैं। जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। जब आप भगवान के सम्मुख होते हो, सच्चे भाव से जब हम भगवान के सामने उपस्थित होते हैं तो भगवान की ऐसी करुणामयी दृष्टि है, ऐसी दिव्य दृष्टि है, ऐसी प्रेममयी दृष्टि है। उस दृष्टि से हमारे एक जन्म के क्या, जन्म जन्म के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। तो कन्हैया ने इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए कि चलो पहले इसको करने दो काम अपना जो करने आया, फिर देखें। एक संत ने और कहा क्या कि देखो लाला ने आंखें बंद करके वो विचार कर रहे हैं, इस पूतना का कितना सौभाग्य है। जो सदगति मैंने अपनी जन्म देने वाली मां को प्रदान करनी है, वही सदगति आज पूतना को प्रदान हो जाएगी। कितनी सौभाग्यशालिनी ये है। ये विचार करते हुए लाला ने नेत्र बंद कर दिए। तो ऐसे ऐसे असंख्यों भाव, और भी बहुत सारे भाव, ये तो 4-5 भाव ही बताए हैं, और बहुत सारे भाव संतों ने इस प्रकार से अभिव्यक्त किए। तो पूतना स्तनपान कराने के लिए जैसे ही अपना स्तन लाला के मुख में दिया, बस विष का प्रभाव तो कहां होने वाला था, उल्टा उस स्तनपान के माध्यम से लाला ने उस पूतना के प्राण ही धीरे 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 खींचने लगे। पूतना दर्द के मारी करहाने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, निष्पीडयामानखिल जीवमर्मणि, विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, प्रसिन्न विगात्रः क्षिप्तिरुरोदः। फिर तो उसके प्राण निकलने लगे। और पूतना का जो असली स्वरूप था, असली स्वरूप उसका क्या था? राक्षसी का स्वरूप था असली। तो बड़ा विशाल काय शरीर, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े बाहर निकले हुए दांत, नाखून बहुत बड़े बड़े, जैसी एक भयंकर राक्षसी होती है वैसी तो वो पूतना थी।
तो पूतना तो धीरे 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 फिर उसका जो अपना असली स्वरूप था वो आ गया सामने। मैया यशोदा और घर परिवार की जो और भी जो माताएं थी वो दौड़ी 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 आई। कन्हैया उस पूतना की छाती पर खेल रहे हैं, जैसे एक छोटा सा बालक आराम से स्तनपान करता है, ऐसे ही वो खेल रहे हैं छाती पर। सारी की सारी भयभीत हो गई। पूतना के इतने विशाल काय शरीर को देख करके डर गई, सब के सब डर गए। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, क्या हो गया? यानी कि पूतना के प्राण भगवान ने पी लिए, पूतना को सदगति प्रदान कर दी और वो अपने असली स्वरूप में आ गए। अब विचार ये करना है, देखो विचार इस बात का करना है, पूतना किसे कहते हैं? पूतना अविद्या का ही स्वरूप है, वासना का स्वरूप है। ये अविद्या, ये वासना स्वरूप बदल करके जीवन में हमारे प्रवेश करती है। यदि भगवान के नाम का आश्रय नहीं है जीवन में, तो अविद्या, वासना, तृष्णा इत्यादि ये हमारे जीवन का अहित कर ही देती हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। इसलिए भगवान नाम का आश्रय जीवन में अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा बोलो कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बोलो कृष्णा